हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे सी यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी जोन में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने गोल्स के प्रति कंसिस्टेंस होंगे। तो आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं साइंस के टॉपिक सेल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को पसंद आएंगे एंड नॉट ओनली क्वेश्चंस, अलोंग विद दैट वी ऑल्सो हैव सम फैक्ट्स बिहाइंड इट। नाउ वी शैल बिगिन। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, कोशिका सेल के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए फिजियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी हिस्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी टैक्सोनॉमी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कोशिकाओं की संरचना और कार्य का अध्ययन किया जाता है। नाउ लेट्स सी इट्स फैक्ट्स। रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोग्राफिया में वर्णन किया। 1674 में ल्यूवेनहोक ने जीवित कोशिका देखी। कोशिका लैटिन शब्द सेलुला से बना है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए वॉटसन और क्रिक, ऑप्शन नंबर बी शिलेडन और श्वान, ऑप्शन नंबर सी बैटिंग और बेस्ट, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट हुक। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी शिलेडन और श्वान। द फैक्ट्स बिहाइंड इट इज, विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। विट्रो ओमिनिस सेलुलाe cellula, prokaryotic 70s ribosomes, eukaryotic 80s ribosome. Moving to the next question. कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम्स, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी गोल्जिक्याए, ऑप्शन नंबर डी lysosomes. And the right answer is option number B, that is mitochondria. Its fact is, खोज ओल्टमैन नाम बेंडा क्रेब्स चक्र मैट्रिक्स में होता है, अपना डीएनए होता है। The next question is, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सेंट्रोसोम, ऑप्शन नंबर बी lysosome, option number C ribosomes, option number D retica. And the right answer is option number B, that is lysosome. The facts behind it is, खोज C. de Duve in 1955। कोशिका का एटम बम जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम्स, ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम्स, ऑप्शन नंबर सी गोल्जिक्याए, ऑप्शन नंबर डी हरित लवक। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राइबोसोम्स। एंड द फैक्ट्स बिहाइंड इट इज, खोज पेलाडे आरएनए और प्रोटीन से बना आरबीसी में अनुपस्थित। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए गोल्जिक्याए, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम्स, ऑप्शन नंबर सी लाइसोसोम्स, ऑप्शन नंबर डी केंद्रिक। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गोल्जिक्याए। द फैक्ट्स बिहाइंड इट इज, खोज कैमिलो गोल्जी इन 1898। पोस्ट ऑफिस श्रवण का केंद्र। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी है? ऑप्शन नंबर ए काइटिन, ऑप्शन नंबर बी सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी लिपिड। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेल्यूलोज। द फैक्ट, कवक काइटिन जीवाणु पेप्टिडोग्लाइकिन कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य।
क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रिक की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर सी डार्विन, ऑप्शन नंबर डी Mendel, and the right answer is option number B, that is Robert Brown. Now let's see the facts behind it. ऑप्शन नंबर कंट्रोल रूम, 23 जोड़े गुणसूत्र मानव में, केंद्रिका की खोज फोंटाना. So our next question is जीव द्रव्यम नाम किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए हक्सले, ऑप्शन नंबर बी पुरकिंजे, ऑप्शन नंबर सी श्रवान, ऑप्शन नंबर डी ब्राउन, and the right answer is option number B, that is पुरकुंजे. The facts behind it is हक्सले फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, 80% जल, 0 तत्व अधिक मात्रा में. So the next question is DNA डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए वॉटसन एंड क्रिक, ऑप्शन नंबर बी खुराना, ऑप्शन नंबर सी प्रिस्ले, ऑप्शन नंबर डी मॉर्गन, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वॉटसन और क्रिक. सो इट्स फैक्ट इज डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है. माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए, आरएनए में यूरेसिल होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज पादप कोशिका का रसोईघर किचन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम्स, ऑप्शन नंबर सी हरितलवक क्लोरोप्लास्ट, एंड द ऑप्शन नंबर डी इज रितिका. द राइट आंसर इज हरितलवक, दैट इज क्लोरोप्लास्ट. हरितलवक में पर्णहरित पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है. नाउ लेट्स सी इट्स फैक्ट्स. लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है. अवर्णी लवक जड़ों में पाया जाता है. वर्णी लवक फूलों और फलों का रंग देता है. टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है. गाजर का रंग कैरोटीन के कारण होता है. पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है. सो our नेक्स्ट क्वेश्चन इज जंतु कोशिका विभाजन में कौन सा अंग सहायता करता है? ऑप्शन नंबर ए सेंट्रोसोम, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम्स, ऑप्शन नंबर सी लाइसोसोम्स, एंड द ऑप्शन नंबर डी इज कोशिका भित्ति. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, that is centrosome. Now let's see its facts. सेंट्रोसोम की खोज बोवेरी ने 1888 में की. यह पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है. विभाजन के समय तुरकु तंतु बनता है. समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है. अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है. कैंसर अनियंत्रित कोशिका विभाजन का परिणाम है. क्वेश्चन नंबर 13 इज मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज 20 जोड़े, ऑप्शन नंबर बी इज 22 जोड़े, ऑप्शन नंबर सी इज 23 जोड़े, ऑप्शन नंबर डी इज 24 जोड़े, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 23 जोड़े, कुल 46 गुणसूत्र. सो इट्स फैक्ट इज पहले 22 जोड़े ऑटोसोम्स कहलाते हैं. 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र है. पुरुष XY, महिला XX. चिंपांजी में 24 जोड़े गुणसूत्र होते हैं. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका,
कोशिका। ऑप्शन नंबर बी शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑप्शन नंबर सी शुक्राणु। ऑप्शन नंबर डी अंडाणु। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज शुक्राणु। नाउ लेट्स सी इट्स फैक्ट्स। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। डब्ल्यूबीसी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाती है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा बेस पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एडेनिन। ऑप्शन नंबर बी ग्वानिन। ऑप्शन नंबर सी साइटोसिन। ऑप्शन नंबर डी यूरेसिल। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यूरेसिल। मूविंग टू इट्स फैक्ट्स। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड प्रोटीन संश्लेषण में सहायक। स्मॉल एम आरएनए संदेश लाता है। स्मॉल टी आरएनए अमीनो एसिड लाता है। स्मॉल आर आरएनए राइबोसोम्स बनाता है। वायरस में आनुवंशिक पदार्थ अक्सर आरएनए होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका झिल्ली की संरचना का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए सिंगर और निकोलसन। ऑप्शन नंबर बी वॉटसन और क्रिक। ऑप्शन नंबर सी श्रीलेडन और श्वान। ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट हुक। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सिंगर और निकोलसन इन 1972. मूविंग टू इट्स फैक्ट्स। कोशिका झिल्ली फोस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। पादप कोशिका में यह कोशिका भित्ति के नीचे होती है। जंतु कोशिका में यह सबसे बाहरी आवरण है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस कोशिकांग में कोशिका का भंडार गृह कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज रितिका। ऑप्शन नंबर बी इज माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी इज लाइसोसोम्स। ऑप्शन नंबर डी इज राइबोसोम्स। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रितिका। मूविंग टू इट्स फैक्ट्स। पादप कोशिकाओं में रितिका बहुत बड़ी होती है। जंतु कोशिकाओं में रितिकाएं छोटी या अनुपस्थित होती है। रितिका की झिल्ली टोनोप्लास्ट कहलाती है। यह कोशिका को स्फीति और कठोरता देती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुणसूत्र का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए वोल्टेयर। ऑप्शन नंबर बी मेंडल। ऑप्शन नंबर सी डार्विन। And the option number D is Lamarck. And the right answer is option number A, that is Voltaire in 1888. So let's move to its facts. गुणसूत्रों पर मनकों जैसी संरचना जीन कहलाती है। मटर 7 जोड़े, कुत्ता 39 जोड़े, मेंढक 13 जोड़े, गेहूं 21 जोड़े। टर्नर सिंड्रोम में 45 गुणसूत्र होते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोशिका चक्र की किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? ऑप्शन नंबर ए G1 फेज। ऑप्शन नंबर बी S फेज। ऑप्शन नंबर सी G2 फेज। Option number D, M phase. And the right answer is option number B, that is S phase. Moving to its facts. कोशिका चक्र इंटरफेस और M phase। इंटरफेस सबसे लंबी अवस्था।
एम फेज में वास्तविक विभाजन होता है। जीओ को शांत अवस्था कहते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोक्रिएटिक कोशिका का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए मनुष्य, ऑप्शन नंबर बी आम का पेड़, ऑप्शन नंबर सी जीवाणु, ऑप्शन नंबर डी अमीबा, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जीवाणु। सो इट्स फैक्ट्स इज प्रोक्रिएटिक प्राचीन केंद्रक वाला, यूक्रिएटिक सच्चा केंद्रक वाला। प्रोक्रिएटिक में हिस्टोन नहीं होता। यूक्रिएटिक में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी है। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्रिस्टी नामक संरचना किस कोशिकांग में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए इज गोल्जिक्याई, ऑप्शन नंबर बी इज माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी इज लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर डी इज हरित लवक, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। भीतरी झिल्ली की उंगली जैसी संरचनाएं क्रिस्टी कहलाती है। इट्स फैक्ट्स इज, क्रिस्टी श्वसन हेतु सतही क्षेत्रफल बढ़ाती है। अंदर के द्रव्य को मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र होता है। F1 कण ऑक्सीसोम्स क्रिस्टी पर पाए जाते हैं। Mitochondria is equals to powerhouse. So guys, mitochondria is known as the powerhouse of the cell. It's very important to know. So the next question is, कोशिका का अंत कंकाल किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अंत प्रद्रव्यीय जालिका ER, option number B Golgicae, option number C mitochondria, option number D ribosomes, and the option number A is the right answer, that is ant pradarvyayi jalika. Its facts is ER की खोज पोर्टर ने की। ऑप्शन नंबर बी द पॉइंट नंबर 2 इज स्मूथ ER वसा संश्लेषण करता है। रफ ER प्रोटीन संश्लेषण करता है। केंद्रक से कोशिका झिल्ली तक फैला होता है। पदार्थों के परिवहन में सहायक। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्णहरित क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए इज लोहा, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मैग्नीशियम। द रीजन बिहाइंड इट इज क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण करता है। इससे प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोईघर। So guys, chloroplast is known as kitchen of the cell. क्लोरोप्लास्ट में DNA भी होता है। Mg की कमी से क्लोरोसिस होता है। Mg मीन्स मैग्नीशियम की कमी से क्लोरोसिस होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए फोंटाना, ऑप्शन नंबर बी बोमेन, ऑप्शन नंबर सी रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट हुक, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फोंटाना इन 1781. नाउ लेट्स सी इज फैक्ट्स। केंद्रिका स्मॉल RNA बनाती है। राइबोसोम्स की मशीन कहलाती है। विभाजन के समय गायब हो जाती है। प्रोक्रिएटिक में अनुपस्थित एक से अधिक हो सकती है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1
केवल वसा, केवल प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन, cellulose, and the right answer is option number C, that is lipid or protein. So the facts behind it is प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं जंतु कोशिका का बाहरी आवरण, पादप में कोशिका भित्ति के अंदर, चयनात्मक पारगम्य, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया। Now our next question is omnis cellula कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए श्रीलेडन, ऑप्शन नंबर बी श्रवान, ऑप्शन नंबर सी रुडोल्फ विर्चो, ऑप्शन नंबर डी ड्रविन, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी रुडोल्फ विर्चो in 1855. So its facts is सेल थ्योरी में वायरस फिट नहीं होता। वायरस सजीव निर्जीव की कड़ी है। केवल डीएनए या आरएनए होता है। सबसे बड़ा वायरस पॉक्स वायरस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गुण सूत्र के किस भाग पर जीन पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज सेंट्रोमियर, ऑप्शन नंबर बी क्रोमटिड, ऑप्शन नंबर सी डीएनए, ऑप्शन नंबर डी मैट्रिक्स, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डीएनए। द फैक्ट्स बिहाइंड इट इज जीन आनुवंशिकता की इकाई है। जॉनसन ने 1909 में शब्द दिया जंपिंग जीन की खोज बारबरा मैकलिंटोक ने की। लगभग 30,000 40,000 जीन, वन जीन वन एंजाइम सिद्धांत। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फूलों और बीजों को आकर्षक रंग कौन देता है? ऑप्शन नंबर ए ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर डी टोनोप्लास्ट, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्रोमोप्लास्ट। मूविंग टू इट्स फैक्ट्स। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन व संग्रह करते हैं। क्लोरोप्लास्ट भोजन निर्माण करते हैं। मिर्च कैप्सेसिन, पपीता कैरिकाजेथिन, हल्दी कुरकुमिन। So our next question is ATS राइबोसोम्स किन उप इकाइयों से बना है? ऑप्शन नंबर ए 50S + 30S, ऑप्शन नंबर बी 60S + 40S, ऑप्शन नंबर सी 40S + 40S, ऑप्शन नंबर डी 60S + 20S, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 60S + 40S. The facts behind it is 70S is equal to 50S + 30S. S is equal to Svedberg यूनिट। आरएनए प्लस प्रोटीन से बना प्रोटीन निर्माण करते हैं। राइबोसोम कई राइबोसोम का समूह। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पादप कोशिका भित्ति आपस में किससे जुड़ी होती है? ऑप्शन नंबर ए मध्य पटलिका, ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन नंबर सी साइटोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मध्य पटलिका। द फैक्ट्स बिहाइंड इट इज कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी। फल की कठोरता का कारण
पकने पर घुल जाती है। प्लांट सीमेंट भी कहते हैं। कोशिका भित्ति पूर्ण पारगम्य होती है। So thank you for watching my video till end. If you like my video, then do like and subscribe to my YouTube channel, and don't forget to press the bell icon for more updates. Thank you.